खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं। शरद बने हुए हमारे साथ। शरद बताइए बाकी आज के लिए ट्रिगर्स और अहम खबर कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का जो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, प्रमोटर्स का 6% इक्विटी है बाजार में आने वाली है। आईपीओ एक्शन वापस आ चुका है FY24 में। एवलॉन टेक्नोलॉजीज की सब्सक्रिप्शन आज खुलने वाली है। आईपीओ प्राइस देखें तो लगभग 415 से 436 रुपए तक रहेंगे और 390 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से उठाए हैं, जिसमें बड़े नाम इंक्लूड करते हैं गोल्डमैन सैक्स, HDF म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक कैपिटल और नोमुरा। टीमलीज सर्विसेज की बायबैक की आज रिकॉर्ड डेट है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी का मीटिंग है अब स्टार्ट आज से होने वाला और जिसके रिजल्ट हैं अप्रैल 6 को आएंगे। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो ऑफकोर्स आपने कहा था कि ब्रेंट क्रूड में जो है अच्छी उछाल देखने मिली है। लगभग $85 प्रति बैरल टच किया था क्योंकि आउटपुट कट्स आ रहे थे ओपेक और नॉन ओपेक नेशन से, तो उसके कारण ONGC ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और जब भी $5 प्रति बैरल यहाँ पे इंक्रीज देखने मिलता है तो इनकी EPS जो है इन दोनों कंपनी की 7 से लेकर 12% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा टाटा पावर, अदानी पावर भी फोकस में रहेंगे। महाराष्ट्र में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। लगभग 5 से लेकर 20% तक का जो है प्राइसेस इंक्रीज होगा। ऑफकोर्स 5 से 10% रहेगा अप्रैल 1 से, और अगले साल का अगर जोड़ें तब जो है लगभग 20% का ग्रोथ देखने मिलेगा। और ऑफकोर्स ये हाइक हो रही है क्योंकि एक शॉर्टफॉल देखने मिली थी कोविड के समय से, तो ऑफकोर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बढ़ सकती है। ऑफकोर्स रेंटल्स में भी बढ़ोतरी मिली है, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। अदानी इलेक्ट्रिसिटी लगभग 5% FY24 में दाम बढ़ाने वाली है और टाटा पावर 10% जो FY24 में बढ़ाएंगे। तीसरा स्टॉक APL अपोलो ट्यूब्स, रिकॉर्ड क्वार्टरली नंबर्स आए हैं सेल्स के फोर्थ क्वार्टर के, और FY23 के सेल्स भी जो है रिकॉर्ड आंकड़े देखने मिले हैं, तो इन स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखिएगा। PSP प्रोजेक्ट्स में फ्रांस की कंपनी सोसाइटी जनरल ने लगभग आप कह सकते हैं 1.7% स्टेक की खरीदारी की। वहीं पे फिनिक्स मिल्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने थोड़ी स्टेक घटाई है, लगभग 0.3% स्टेक की बिकवाली हुई है। मारुति सुजुकी जो है अपनी प्राइसेस बढ़ाने वाली है सारे मॉडल्स में। लगभग वेटेड एवरेज प्राइस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1% की बढ़ोतरी जो है देखने मिलेगी अक्रॉस द मॉडल्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है कोरेगांव में, पुणे में काम करने वाली है। इसका रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 1000 करोड़ का रहेगा और हाल ही में रिकॉर्ड बुकिंग्स उनके गुड़गांव के लग्जरी प्रोजेक्ट में देखने मिले। इंफ्रा स्पेस में ऑर्डर्स आए जा रहे हैं। NCC को 5 नए ऑर्डर मिले हैं 1000 करोड़ के ऊपर, लगभग 2000 करोड़ का है। बेसिकली JR इंफ्रा को 2 हाईवे ऑर्डर्स आए ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का। BHEL को भी एक डिफेंस इक्विपमेंट का ऑर्डर आया 3700 करोड़ का। RVNL को भी 2000 करोड़ का ऑर्डर आया NHAI से। और बैंकिंग अपडेट्स भी अब आने शुरू हो गए। CSB बैंक के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स देखने मिले हैं, जहां पे एडवांसेस जो है लगभग 30% की बढ़ोतरी देखने मिली और कासा में भी 16% का उछाल आया है। हालांकि कर्नाटक बैंक के जो है थोड़े मिले जुले आंकड़े देखने मिले क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इनकी जो एक आर्म है लाइफ इंश्योरेंस की जो बिजनेस है, उनको IRDAI से अप्रूवल आ गई है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो ये एक अच्छा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट्स ने जो है मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा है कि 1800 करोड़ निवेश करेंगे, जहां पे वो 2100 रूम ऐड करने वाले हैं अगले 5 से लेकर 6 साल में। और एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज है ड्रेजिंग कॉर्प, जहाँ पे CEO GY के विक्टर को जो है रिज़ाइन करना पड़ा है, तो इसके जो उनके डेजिग्नेट हैं वो हैं राजेश कालरागर जी। तो एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज भी ड्रेजिंग कॉर्प में देखने मिली है। बिल्कुल। तो ये ढेर सारी खबरें हैं और ऑटो बिक्री के आंकड़े अभी आपको बताए ही शरद ने तो ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये तो थे खबरों वाले शेयर्स, लेकिन इन पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो क्या कह रही है एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ गैस स्टॉक्स के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस को लार्जली अनचेंज रखा है $8.6 पर MMBTU के लिए। इसके अलावा उनका कहना है कि कंटिन्यू डीले एक नियर टर्म ओवरहैंग क्रिएट कर सकता है CGD स्टॉक्स के लिए। गेल इनकी टॉप पिक है गैस सेक्टर में और उनका कहना है कि गवर्नमेंट का स्टांस CGD सेक्टर की तरफ अभी भी फेवरेबल नज़र आ रहा है और इसी के चलते उन्होंने MGL और IGL को प्रेफर किया है CGD स्पेस में। साइडस लाइफ साइंसेज अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जेनेरिक ट्रोकेंडी लॉन्च की जो ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। कोर बिजनेस और नीश US
अपॉर्चुनिटीज़ के चलते अर्निंग्स मोमेंटम भी अच्छा रह सकता है और नए अप्रूवल्स भी नजर आ सकते हैं जाइडस के लिए, और इसी के चलते ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। मॉर्गन स्टैनली ने जाइडस लाइफ पर लक्ष्य दिया है 513 प्रति शेयर का। BL भी हमारे रेडार पर है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि MII के ऑर्डर फ्लोज काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और BEL के पास लार्जेस्ट चंक है। कंपनी ने रिकॉर्ड टर्नओवर रजिस्टर किया है FY23 में, और इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 105 से 115 कर दिया है और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे PB फिनटेक पर। CLSA का मानना है कि बेस प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए आस्किंग रेट थोड़ा हाई है। नए इनिशिएटिव्स अभी के लिए गेम चेंजर नहीं रह सकते और इन फैक्टर्स के चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। बाय की रेटिंग से आउट परफॉर्म की रेटिंग पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य दिया है 710 प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी ये सारे अपडेट के लिए। तो PB फिनटेक का फोकस में रहेगा, जाइडस पर नजर रखिए आप। इसके अलावा BEL टारगेट बढ़ा दिए CLSA ने, 105 से बढ़ाकर 115 का दिया है। और इसके अलावा गैस शेयरों पर भी आज नजर रखिए। MGL, IGL जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं।